तो तज़किरात उल औलिया एक सूफियों की जो प्रसिद्ध किताब है, उसमें एक कहानी आती है कि एक फकीर सफर कर रहा था और उसने साथ अपने सफर के लिए एक रोटी रख ली कि रास्ते में खाएंगे। अब उन दिनों में कोई हवाई जहाज तो होते नहीं थे, न मोटर होती थी, न कोई स्कूटर होते थे, पैदल चलना होता था। और अरब के रेगिस्तान सुनसान पड़े हुए कि रास्ते में खाएंगे, भूख लगेगी तो रात को खा लेंगे। ऐसा करके वो एक मस्जिद में सो गया। सुबह उठकर 10-12 मील आगे का सफर तय किया। फिर जब उसे भूख लगी कि रोटी खा लो, रोटी की गठरी खोली तो देखा कि रोटी चींटियों से भरी पड़ी है। फकीर सोचने लगा कि इस जगह पर तो इन चींटियों का कोई घर बार नहीं है, क्योंकि 10-12 किलोमीटर पहले से चींटियां उसकी रोटी गठरी में आई है। यहां पर तो इन चींटियों का कोई घर बार नहीं है। ये चींटियां बेचारी कोई अपनी मां को छोड़कर आ गई है, कोई अपना बाप छोड़कर आ गई है, कोई बच्चे छोड़कर आ गई है। और यह सोचकर वो फकीर वापस चल पड़ा और 10-12 मील का सफर करके वापस उस मस्जिद में जहां सोया था ये आया, रोटी को झाड़ा और कहा कि जाओ अपने घर को और अपने परिवार से मिलो। ये होता है प्रेम, यह है करुणा, यह है प्रेम, इसकी सूफी बात करता है। यह करुणा जब तक हमारे हृदय में नहीं आती, एक चींटी के लिए भी, तब तक हमारा सब प्रेम झूठा है। सिर्फ चिपकाए हुए प्लास्टिक के फूल और कुछ भी नहीं, सब झूठा है। क्योंकि या तो आदमी जिंदा होता है या मरा होता है। आप अगर नगर निगम में प्रमाण पत्र लेने जाओ तो नगर पालिका आपको ऐसा प्रमाण पत्र तो नहीं देती ना कि यह आदमी आधा मरा हुआ आधा जिंदा है, कि देती है? या तो जन्म प्रमाण पत्र देगी या आपके मृत्यु का प्रमाण पत्र देगी आपको। तो या तो व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है, होता तो सिर्फ प्रेम ही होता, घृणा नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रेमपूर्ण हूं, झूठी बात है। कभी थोड़ा थोड़ा कभी नहीं होता, जब होता है तो तूफान उद्दाम वेग की तरह होता है, बावरा होता है आदमी उस प्रेम में। इसलिए सभी मनुष्यों में प्रेम और भक्ति होती है, हर व्यक्ति के भीतर है ये। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर होने के बावजूद भी ये प्रेम और भक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है, सोई होती है। और इस सोई हुई भक्ति को जागृत करने के लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता होती है, जहां पर ये आपकी भक्ति अंगड़ाई लेकर जागती है। सत्संग इस भक्ति को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा गया तुलसीदास के द्वारा कि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक की जागृति होती है, तुम्हें होश आता है कि जीवन में क्या करने चाहिए। तुमको पहली बार तुम्हारी आंखें खाली होकर देखने लगती है, और जब तुम्हारे भीतर विवेक जागृत होता है तो मनुष्य परमात्मा की तरफ सहज रूप से आकर्षित हो जाता है, करना नहीं पड़ता। विवेक के जागते ही परमात्मा की प्रीति तुम्हारे भीतर आने लगती है। जब तक विवेक नहीं जागता तब तक लाख करते रहो, वो प्रीति पैदा नहीं होती, वो प्रेम पैदा नहीं होता प्रभु के प्रति। सदगुरु के सत्संग में जब हम बैठते हैं तो उस परमेश्वर को पाने के लिए शिष्य के भीतर विरह वेदना का जन्म होता है। अब यहां से शुरू होती यात्रा भक्ति की। पहला पड़ाव है विरह वेदना। जब तक भीतर आग ना हो, विरह की वेदना ना हो, तब तक भक्ति नहीं मिलती।
आप देखते हैं ना, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो वेदना होती है प्रसव के समय, वो बनती है खाई जिस पर मातृत्व का शिखर खड़ा होता है। जब हम खाइयों से बच जाते हैं तो शिखरों से बच जाते हैं। तो पहला पड़ाव है विरह वेदना, और जब तक हमारे जीवन में ये विरह और वेदना नहीं आती तब तक हम उच्चतर भक्ति के शिखरों को नहीं छू सकते। इसलिए मीरा भी गाती है अपने गीतों में, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये प्रेम की बोल, ये जो बेल है, ये आंसुओं के जो विरह पैदा होता है भीतर, जैसे क्षमा जलती है पिघलती है और आंसू टपकाती है क्षमा, ऐसे जब तुम पिघलते हो, उसकी विरह में वेदना में डूबते हो, तुम्हारे भीतर विवेक जागृत होता है, तुम फालतू कामों से बच जाते हो। उस विवेक के प्रकाश में जब तुम्हारे भीतर विरह की वेदना चालू होती है, तब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है।